नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में फिर आपका स्वागत। आपकी छोटी छोटी क्लासें लेकर मैं आता हूँ रोज, और इन्हीं छोटी छोटी क्लासें जो काम की क्लासें हैं, छोटी छोटी क्लासें हैं लेकिन काम की क्लासें हैं। उसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए लाया हूँ राजस्थान के संदर्भ में हम बात करेंगे अगले 5-7 मिनट में राजस्थान के प्रमुख समाचार पत्रों की। देखो, राजस्थान के समाचार पत्रों की हम बात करें तो राजस्थान के समाचार पत्रों से सवाल देखने को मिलता है कि ये समाचार पत्र है वो कहाँ से प्रकाशित होता था। इसके जो पत्र निकाला या समाचार पत्र जो निकाला वो किस भाषा में हुआ करता था, या यूं कहे तो इसके संपादक कौन होते थे। तो काफी महत्वपूर्ण है, छोटा सा टॉपिक है, तो अगले 5-7 मिनट में एक टॉपिक को हम क्लियर करते हैं। साथ साथ में जुड़ना आप। तो देखो, हम बात करें तो पहले जो समाचार पत्र की हम बात करेंगे तो वो समाचार पत्र है सज्जन कीर्ति सुधाकर। पहला जो समाचार पत्र की हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल से आप स्क्रीन पे देखते रहना, सज्जन कीर्ति सुधाकर। तो सज्जन कीर्ति सुधाकर की बात करें तो ये प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो साप्ताहिक समाचार पत्रों की बात करें तो प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था, जिसकी मैं बात करूं तो 1876 में आया था। ये उदयपुर से प्रकाशित होता था, और उदयपुर के जो महाराणा थे सज्जन सिंह, इन्होंने इनका प्रकाशन करवाया था, और इन्हीं के नाम से, सज्जन सिंह के नाम से इसका नाम पड़ा था सज्जन कीर्ति सुधाकर। प्रथम साप्ताहिक, राजस्थान से पूछा जाए प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था, समाचार पत्र कौन सा था, तो 1876 में उदयपुर से सज्जन सिंह जो शासक थे उदयपुर के, उनके द्वारा संपादित यह प्रकाशित पत्र था पहला। दूसरी हम बात करें तो दूसरा राजस्थान की बात करने वाला है राजस्थान समाचार। एक और अखबार निकलता था राजस्थान समाचार, उसके बारे में अपने को बात याद रखनी है कि यह पहला हिंदी दैनिक था। राजस्थान का पहला साप्ताहिक पत्र की बात करें तो सज्जन कीर्ति सुधाकर था, और पहला हिंदी दैनिक जो डेली आता था उसका नाम था राजस्थान समाचार। इसकी मैं बात करूं तो यह अजमेर से 1889 में प्रकाशित हुआ था, और इसके जो संपादक थे मुंशी समर्थदान द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो दोनों चीजें हैं, प्रथम हिंदी दैनिक राजस्थान का। ऐसा कौन सा समाचार पत्र है जो पहला हिंदी दैनिक था? राजस्थान समाचार 1889, मुंशी समर्थदान। ये अपने को चीजें याद होनी चाहिए। देखो, ज्यादा हार्ड नहीं है, मजे से अपने को देखना। नेक्स्ट की बात करें तो तीसरे अखबार की हम चर्चा करने वाले हैं, वो देश हितैषी नाम का एक समाचार पत्र निकलता था। इसके बारे में अपने को कौन सी याद रखनी है कि 1882 ईस्वी में अजमेर से इसका प्रकाशन हुआ, और इसके प्रकाशक थे मुन्नालाल शर्मा। कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट बात करें नवीन राजस्थान, जिसको आपने राजस्थान के हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। नवीन राजस्थान का जिक्र आता है 1922 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था, और इसके जो अखबार निकालने वाले थे वो थे विजय सिंह पथिक। बहुत महत्वपूर्ण, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक द्वारा 1922 में अजमेर से प्रकाशित हुआ था। एक और अखबार था नवीन राजस्थान का रूप तरुण राजस्थान, नाम चेंज हुआ था 1923 में जयनारायण व्यास ने ब्यावर से इसको प्रकाशित किया था। तरुण राजस्थान की बात का है तो 1923 नवीन राजस्थान, 1922 विजय सिंह पथिक, और इसमें जयनारायण व्यास। अगला नेक्स्ट की बात करें तो राजस्थान केसरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण समाचार पत्र था। इसकी बात करूं तो ये वर्धा से प्रकाशित होता था, 1920 से प्रारंभ हुआ था। विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी ने इसको प्रकाशित करवाया था। ये भी आपके प्रजामंडलों के संदर्भ में देखो, आप बिजोलिया प्रजामंडल, बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करोगे आप, तो इसमें आपका इसमें दोनों का जिक्र आएगा। चाहे राजस्थान केसरी की बात करो, चाहे ये आपके नवीन राजस्थान या तरुण राजस्थान की बात करो, तो इनका जिक्र आता है। तो वर्धा से 1920 में। अब मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, कमेंट करके जरूर बताना कि ये वर्धा है और वर्तमान में इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है। देखते हैं आपका जीके कितना ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। तो राजस्थान केसरी की बात हुई। नेक्स्ट अखबार की बात करें तो अखबार था प्रताप। इसका भी बहुत बार जिक्र आता है। प्रताप की मैं बात बताऊं तो ये कानपुर से प्रकाशित होता था, 1910 से प्रकाशित हुआ था। इसके प्रकाशक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, महान क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी इसके प्रकाशक थे, और बिजोलिया किसान आंदोलन की घटनाओं को इसमें जगह मिली थी प्रताप अखबार में। गणेश शंकर विद्यार्थी 1910 कानपुर, ये इतनी सी छोटी सी बात याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करूं तो राजपूताना गजट, एक अखबार आया था राजपूताना गजट, 1835 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुराद अली इसके प्रकाशक थे, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नवज्योति जो अभी भी अखबार चलता है, इसका सवाल आया हुआ है। अजमेर से 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। यह समाचार पत्र के प्रकाशक थे दुर्गा प्रसाद। कप्तान दुर्गा प्रसाद किस अखबार से जुड़े हुए थे? नवज्योति से। नेक्स्ट देखते हैं
आगी बाण, ये आपके महत्वपूर्ण जो स्वतंत्रता सेनानी थे, राजस्थान के महान नेता थे, उनकी आप जीवनी पढ़ोगे तो इसमें महत्वपूर्ण आता है। जयनारायण व्यास का जब जिक्र आता है तो आगी बाण या अग्निबाण जो समाचार पत्र है वो किसके द्वारा है? जयनारायण व्यास। राजस्थानी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र, ये राजस्थानी भाषा में लिखा जाता था, जिसका प्रकाशक जयनारायण व्यास ने 1932 ईस्वी में ब्यावर से किया था। नेक्स्ट बात करें आगी बाण के अलावा तो अखंड भारत, अखंड भारत भी जयनारायण व्यास का अखबार था। 1936 में बंबई से प्रकाशित हुआ था, जयनारायण व्यास द्वारा यह प्रकाशित था अखंड भारत। और आगी बाण या अग्निबाण भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको, दो अखबार। एक है औदुबर और नवजीवन, दो अखबार थे अजमेर में हरिमा उपाध्याय द्वारा 1936 में यह प्रकाशित हुआ था नवजीवन। नेक्स्ट अखबार की बात करें तो लोक सेवक, लोक सेवक का जो अखबार है वो कोटा से प्रकाशित होता था। और कोटा प्रजामंडल या हाड़ौती प्रजामंडल की मैं बात करूं तो एक महान नेता थे अभिन्न हरि, तो इनके द्वारा इसका संपादन होता था लोक सेवक। नेक्स्ट की हम बात करें तो लोकवाणी, लोकवाणी अखबार 1943 में प्रारंभ हुआ जयपुर से। इसकी कोई और ज्यादा डिटेल अपने को देखने को नहीं मिलती। तो मोटे मोटे अखबारों की हमने छोटी छोटी बातें की और आपको पता होना चाहिए अखबार किसके द्वारा निकाला गया। तो छोटी सी क्लास, इंटरेस्टिंग क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास थी। देखते हैं इसमें से कोई आपकी जिज्ञासाएं हो। देखो राजस्थान का जीके बड़ा विस्तृत है, तो इनमें आपके कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नए हैं तो फटाफट यार काम अपने को करना है, पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो कैसा लगा लाइक करना है, कमेंट में मैंने आपसे सवाल पूछा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन करना है। तो ये थी आपकी क्लास, नई छोटी सी क्लास लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।